स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज की अपनी इस वीडियो में हम हिस्ट्री इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न विगत सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी बेबीलोन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज बेबीलोन। यहीं पर सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं क्या हो सकता है। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, आपको सन बताना पड़ सकता है। वहाँ पर आंसर हो सकता है, ऑप्शन हो सकते हैं 320 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या फिर 323 ईसा पूर्व। आपका करेक्ट आंसर होगा 323 ईसा पूर्व। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपको उज्जैन का प्राचीन नाम बताना है। ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विच इज अवंतिका। अवंतिका ही उज्जैन का प्राचीन नाम था। यहाँ पर ऑप्शन ए कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि उज्जैनी और उज्जैन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप में से कुछ को लग सकता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, परंतु नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसा कि मैंने कहा, ऑप्शन बी इज अवंतिका, यही उज्जैन का प्राचीन नाम था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आज का 3 क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी प्रधान, ऑप्शन सी ग्राम भोजक, ऑप्शन डी लंबरदार। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया के लिए यही शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था, ग्राम भोजक। यहाँ पर ऑप्शन बी कन्फ्यूजिंग है, प्रधान। गांव के मुखिया को वर्तमान में प्रधान कहा जाता है, लेकिन पाली ग्रंथों में इसके लिए ग्राम भोजक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महापद्मानंद, यही नंदवंश के संस्थापक थे। यहाँ पर ऑप्शन 3 घनानंद, इनसे संबंधित जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? आपको बताना है प्राचीन भारत में भारत पर विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारे पास अरबों द्वारा, ऑप्शन बी मुगलों द्वारा, ऑप्शन सी ईरानियों द्वारा, ऑप्शन डी मंगोलियों द्वारा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज ईरानियों द्वारा। ऑप्शन सी ईरानियों द्वारा, इन्हीं के द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था, याद रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 324 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व। इसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? यहाँ पर आपको बताना है
पाटलिपुत्र जो नगर है यह है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी महापद्मानंद। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज उदयन। इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि पाटलिपुत्र नामक नगर जिसकी स्थापना उदयन ने की थी यह किन नदियों के संगम पर स्थित है? वहाँ पर नदियाँ हो सकती हैं गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गंगा या फिर गंगा और सोन। हमारा करेक्ट आंसर होगा गंगा और सोन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। इन्हीं को हर्यक वंश में कुणिक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी के बारे में जान लेते हैं, औरंगजेब। इनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है काफ़ी परीक्षाओं में, इसे याद रखिएगा। मैं दोबारा बोल दूं, 1707 मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? यही वो प्रश्न था जिसको मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी जानकारी आपको आगे दूंगा। तो जानते हैं नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजातशत्रु। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज घनानंद। यही नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। इससे पहले इसी वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए महापद्मानंद। मैं एक बार रिपीट कर दूं, संस्थापक था महापद्मानंद, घनानंद था अंतिम सम्राट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? आपको बताना है जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत के उत्तरी हिस्से पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी राजपूतों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नंद वंश। नंद वंश का ही उत्तर भारत पर शासन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। सिकंदर के समय जिस समय आक्रमण हुआ था उस टाइम था घनानंद। घनानंद का साम्राज्य समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। ये सभी जानकारी आप अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में परीक्षा में आपके सामने उपस्थित हो सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है डेली 11। देखते हैं आज का क्वेश्चन। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान को ही अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो बताइए सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं की किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्वेश्चन ऐसा है कि सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था? आपको नदी बतानी है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी कावेरी। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी झेलम। झेलम के दोनों तटों की ओर सिकंदर तथा पोरस ने अपना पड़ाव डाला हुआ था। इन नदियों के अन्य नाम क्या हैं इसके बारे में मैं एक हमारे चैनल पर शॉर्ट
अपलोड किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।